नमस्कार साथियों। निष्कर्ष पीएससी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की सीरीज पर चर्चा करेंगे और मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं 2023-24 में, उसमें इंडिया से जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? यदि आपने पढ़ा हो मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये हाल ही की घटना है, 2023 की बात चल रही है। ये मेरी माटी मेरा देश में भारत के कोने कोने से कलश के माध्यम से मट्टी एकत्रित की गई, गांव गांव जाकर मट्टी एकत्रित की गई और दिल्ली में रखे भारत कलश में डाल दी गई। इस अभियान का जो मकसद रहा वो है देश में एकता की भावना को दिखाना। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान तो किस मंत्रालय की एक पहल रहा है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बताइए कौन है? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यूनतम आय गारंटी कानून मतलब राजस्थान सरकार ने वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी दी है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया है? ये काफ़ी चर्चा में रहा। आप अगर न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं और चुनाव से थोड़ा सा मिले हुए हैं, ठीक है, तो चुनावी प्रक्रिया में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको पता होगा ये इंडिया जो है, जितनी भी जो बीजेपी पार्टी है उसके जो विपक्षी दल हैं, सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने गठबंधन कर एक पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा है इंडिया पार्टी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अवार्ड से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें वायु, जल और औद्योगिक स्तर पर सुधार करने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के थल्लपल प्रदीप को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने? बताइए। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आंसर पता होगा। विराट कोहली इज़ द राइट आंसर। ये 500 मैच खेलने का जो 10वें क्रिकेटर होंगे, ये जो रिकॉर्ड है वो किस टीम के खिलाफ किया था? इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे थे, तब इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। उल्लेखनीय उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार 59वां संस्करण 69वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो बताइए किस राज्य में किया जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में मतलब 2023 के में 68वां जो है फिल्म फेयर अवार्ड किया गया है ना। वह कहाँ किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था।
अब जो है 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार 69वां संस्करण जो है वो गुजरात राज्य में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी? मल्लिका शर्मा, अनिता त्रिपाठी, वर्षा मेघवाल और निवृपति राय। इन्वेस्ट इंडिया भारत में निवेश के लिए एक कंपनी है, ठीक है, जो औद्योगिक निवेश संवर्धन का काम करती है। इसकी जो एमडी और सीईओ बनी है निरुपति राय इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट, एक मिनट, हाँ, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये आपको पता होगा, अभी काफ़ी मैच देख रहे थे तो एक निराशा हमारे हाथ में लगी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जब मैच हुआ था तो हम सोच रहे थे कि हमारी भारत विजय रहेगी, लेकिन ठीक है, खेल में होता रहता है। आइए क्वेश्चन पे देखिए, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था? तो शाहरुख खान को चुना गया था। और यदि आपसे पूछे आईसीसी यदि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की पूछे तो वह सचिन तेंदुलकर जी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? ये है लिजा फ्रेंचेटी। ठीक है, याद रखिएगा। दसवां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? बताइए किनके द्वारा किया गया? गोपाल हरि सिंह, नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, राजनाथ सिंह। मनसुख मंडाविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, इनके द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड? सेवेलियर। कौन दे रहा है? फ्रांसीसी सरकार। अब देखिए कौन किसको मिला है, इसके ऑप्शन देखते हैं। शशांक सुब्रमण्यम, अरुण साईराम, गीतांजलि श्री। किसको दिया गया है? दोनों को दिया गया है, शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम। सॉरी, अरुणा साईराम को न केवल ये क्वेश्चन क्या था, ये सेवरियल, ये संगीत के लिए चुना गया है, संगीतकार के लिए चुना गया है, जबकि इन्हें क्या है, भारत और फ्रांस के मध्य जो संबंध है उनको सुधारने के लिए कुछ इन्होंने योगदान दिया है, इसलिए भी इन्हें ये सेवरियल अवार्ड प्रदान किया गया। सॉरी, तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? चीन देश ने किया है। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जब लॉन्च किया था तो एक न्यूज़पेपर में आया था, शायद नव भारत टाइम्स था, कुछ ऐसा ही न्यूज़ पेपर था। उसमें लिखा था कि ये जब लॉन्च कर रहे थे तो एलन मस्क चौंक गए, मतलब इसमें देखने में कि मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया इन्होंने। सॉरी, चीन से पहले, मतलब चीन ने पहले भी केरोसिन और ऑक्सीजन है ना, उससे भी इस रॉकेट को लॉन्च किया जा चुका है। एशियाई सर्फिंग चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया? सर्फिंग
ये श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका श्रीलंका में किया गया है और हमारे भारत ने कांस्य पदक जीता है इसमें। ठीक है, तो पहली बार हमारे भारत ने हिस्सा लिया है और कांस्य पदक हासिल किया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियन का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बताइए, आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, जापान, अर्जेंटीना, जर्मनी। आई हो अब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जापान इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृहलक्ष्मी नामक योजना शुरू की? तो कर्नाटक सरकार ने गृहलक्ष्मी नामक योजना शुरू की गई है। लगभग 1.11 करोड़ परिवार को, जो महिला मुखिया है, उसको 2000 देने की व्यवस्था इसके योजना के अंतर्गत की गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी एक लाडली बहना योजना है, जिसके द्वारा आपको पता ही होगा कि चुनाव जीत गए शिवराज सिंह जी चौहान। बहुत बड़ी योजना साबित हुई उनके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो वह ये राज्य है राजस्थान राज्य। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, 17वां वाला। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 की रैंकिंग में भारतीय शहर भारत के शीर्ष पर है। तो ये ए इज द राइट आंसर है, मुंबई। मुंबई जो शहर है वो क्यूएस सर्वश्रेष्ठ शहर में चुना गया है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? बताइए कौन सी कंपनी? टाटा सन्स कंपनी जो है, इसने अभी ब्रिटेन के साथ मिलकर ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। विंबलडन 19वां देखिए, विंबलडन जो है ये टेनिस टूर्नामेंट है। टेनिस टूर्नामेंट जो है विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है ओन्स जावेवर, बारबोरा, मार्केटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मार्केटा वोड्रोसोम्बा। ठीक है, देखिए टेनिस टूर्नामेंट के कुछ लगभग 4 टूर्नामेंट होते हैं। पहला होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, पहला होता है विंबलडन। नहीं, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और इसके अतिरिक्त फ्रेंच ओपन होता है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यदि आपको नहीं पता तो देखिए ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि आईकार की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक है, 1929 में हुई थी। तो वहाँ से काउंट अगर 2023-24 का करते हैं तो 94वां जो है स्थापना दिवस इसका आ जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईकार का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये ऊपर हम 19वां क्वेश्चन महिला एकल के खिताब का देखा था, मार्केटा है ना। अब ये विंबलडन 2023 में पुरुष विंबलडन का ही पूछा है उसने, है ना। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच
कार्नेस अलगराज, तो ये कार्नेस अलगराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, देखिए इस सीरीज में मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है यार कंटेंट बनाने में और आपको देने में। ठीक है, तो कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां। 22वां क्वेश्चन है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कर्नाटक ओपन का टाइटल जीता है? बताइए कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए पारुपल्ली कश्यप, श्रीकांत कदाम्बी, लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत। तो इस 22वें का आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है पहले भी इंडिया ओपन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। ठीक है, और ये बैडमिंटन के कौन से खिलाड़ी हैं? ये 19वें खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के 19वें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? एमओयू की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो सेमीकंडक्टर के लिए याद रखिए, देखिए अगर आप एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी जो यूनिट 9 है उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये फर्स्ट जो चैप्टर है संचार एवं प्रौद्योगिकी आईसीटी वाला टॉपिक है, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यदि करंट से आया तो। ठीक है, तो जापान के साथ इन्होंने क्या किए हैं? हस्ताक्षर पर समझौते किए हैं। ठीक है, भारत और किस देश? जापान के साथ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और हाँ, एक बात और है, अपने जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो अपने मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए कहाँ आयोजित की गई। आपके ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, केवड़िया, सूरत। तो इस 24वां का जो आंसर है केवड़िया, गुजरात में आती है ये केवड़िया, है ना। तो गुजरात की है ये एक शहर है केवड़िया। यहाँ पर G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की एक बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए G20 के नाम आया तो G20 की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1999। ठीक है, 1999 में हुई थी। और इसके अभी वर्तमान में कितने सदस्य हो चुके हैं बताइए मुझे, कमेंट करके बताइएगा कि कितने सदस्य हो चुके हैं। पहले तो G20 यानी 20 थे, मैं आपको बता दूं 19 सदस्य देश थे प्लस एक एक क्या था? यूनियन, है ना। अब 2 यूनियन हो चुके हैं, तो बताइएगा कितने हो चुके हैं, है ना। तो G20 की जगह G21 हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? निहाल सरीन, अधिवान भास्करन, परिमार्जन नेगी, आर प्रज्ञानंद। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि सभी को आ रहा होगा, बहुत चर्चित थे आर प्रज्ञानंद। बहुत छोटे से हैं, यदि आप उनका फ़ोटो देखोगे ना तो इनकी एक सिस्टर भी हैं, वो भी ग्रैंड मास्टर शतरंज का गेम खेलती हैं, है ना। तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर हंगरी, हंगरी एक देश है जिसकी राजधानी क्या है बताइए मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो शतरंज टूर्नामेंट जीता किसने? जीता आर प्रज्ञानंद, है ना। तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किसे किसने मतलब ये सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की है। फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है बताइए मुझे। मैग्नस कार्लसन। किसने? मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन।
किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश, सशक्त महिला ऋण योजना। बताइए, मध्य प्रदेश में एक योजना महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई थी। वो कौन सी योजना थी? लाडली बहना योजना। बहुत क्रेज रहा लाडली बहना योजना ने, बीजेपी पार्टी बनवा दी है ना। तो काफ़ी चर्चित योजना है। यदि आप MPPSC या MP स्टेट के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? मोहनलाल, संदेश सिंह, अंशुमन झिंगरन, मोहित सिन्हा। बताइए। 27वें क्वेश्चन का आंसर है अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन मुख्यतः कहाँ से हैं? नवी मुंबई से हैं। ठीक है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। तो अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा? बैंक पूछ रहा है। HDFC बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, सॉरी। बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? तो B इज़ द राइट आंसर। IDBI बैंक द्वारा अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत की गई। अमृत महोत्सव FD योजना के तहत बुजुर्ग जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो सिटीज़न हैं उनको अलग अलग ब्याज दर से ये FD योजना लागू की गई है। ठीक है, तो IDBI बैंक के द्वारा ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बहुत खास व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। इन्होंने क्या किया था? ये जो रंग भेद की एक मुहिम चलाई थी इन्होंने। ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के हैं, है ना। काफ़ी चर्चित नेता रहे हैं, मतलब अभी भी हैं। खैर, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इनकी मुहिम याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वैसे मत चला जाइएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इच्छा हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? लीजन ऑफ हॉनर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया है? तो जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। तो अभी फ्रांस, ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर अवार्ड दिया गया है वो फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही PM मोदी को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है अलग अलग देशों के द्वारा। जैसे फिजी ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, पलाऊ ने दिया है, फिजी पलाऊ। ठीक है, इसी प्रकार मिस्र जो इजिप्ट है उन्होंने भी नाइल अवार्ड से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, चलिए 31 है, काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। चलिए नेशनल में तो पूछो ही मत उनकी लहर है अब। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की एक महिला हैं, उन नोबल अवार्ड से सम्मानित हैं। सबसे कम उम्र की महिला हैं ये, अपने को सीखना चाहिए इनसे। मलाला यूसुफजई को मलाला यूसुफजई दिवस भी मनाया जाता है। देखिए 12 जुलाई को दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है?
स्टेफनी टेलर विंडीज़ वेस्ट इंडीज़ की हैं। स्मृति मंदाना भारत। एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। बेलिंडा क्लर्क। बताइए 32वां इसका आंसर क्या है? एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया, है ना। एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अब देखिए, किसी को ये नहीं पता कि 2 जुलाई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम इसका काउंट करें तो कितना कौन सा काउंट आता है? 42 का काउंट आता है। 2 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेनले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो ध्यान रखिएगा। 42 का, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? देखिए, भारतीय पासपोर्ट की क्या रैंक है? भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 80 पोजीशन है। हेनले अवार्ड्स हेनले रिपोर्ट के अनुसार भारत की के पासपोर्ट की रैंक है। पहले नंबर पे कौन आया बताइए मुझे? पहले नंबर पे आया है सिंगापुर। कौन सा आया था? सिंगापुर वाला जो शहर है वो फर्स्ट स्थान हासिल किया है उसने। ठीक है। 35 क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए 35वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? दक्षिणी कोरिया। क्या है? दक्षिणी कोरिया इसका आंसर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। वहीं पे ये अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया था। बताइए, ठीक है। कुछ तो आप भी तो ढूंढिएगा, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि उसकी राजधानी क्या है। चलो मैं यही बता देता हूँ, इसकी राजधानी सियोल थी। ठीक है, सियोल है, सॉरी, थी बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ जा रहा है यार। चलिए 36 देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो सैन्य उपकरण के लिए बताइए, चीन, यूके, फ्रांस और जर्मनी। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, फ्रांस के साथ इन्होंने क्या किया है? अपने भारत ने नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों को विकसित करने के लिए समझौता किया है। अब ये सैन्य उपकरण कौन कौन से थे? इन्होंने कौन सी पनडुब्बियाँ, कुछ सैन्य उपकरण थे इनके, उनके साथ भारत सरकार द्वारा जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा समझौता किया गया था फ्रांस की सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन है? कौन है बताइए? विंबलडन जो हुआ था अभी, ये टेनिस टूर्नामेंट है, उसमें भी इन्होंने जीता फर्स्ट प्राइज़ महिलाओं में, मार्केटा बोंद्रोशोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो यूटी है उसमें वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए कहाँ किया गया है? वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर, भोपाल।
तो ये कहाँ की गई थी? गांधीनगर गुजरात में की गई थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वित्त मंत्री अपने वित्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी। ठीक है, और साथ में विदेश मंत्री भी बताना। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी चर्चित रहते हैं न्यूज़पेपर, यदि आप पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो ये वित्त मंत्री और विदेश मंत्री काफ़ी चर्चित रहते हैं और रहना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40वां, किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रेंजिंग उत्सव मनाया गया है? बताइए कौन से प्रदेश ने बनाया है ये उत्सव। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है यार, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाचिन ग्रेंजिंग उत्सव मनाया गया है तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा ये उत्सव मनाया गया है। नागालैंड को क्या कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है त्योहारों की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। देखिए यार, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हुआ, थोड़ा सा भी तो अच्छा लग रहा हुआ यार, थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, दबा दीजिएगा यार, है ना। चलिए, अब वो तो यार, अब ठीक है, लाइक तो कर ही दीजिएगा, है ना। चलिए, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये कौन से हैं? ये हैं बानिंदु हंसरंगा श्रीलंका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नरेश चौधरी, अमित मीना, सुनील चौकसी और पार्थ सालुंखे। तो आपका राइट आंसर है ये क्या है? युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण गोल्ड जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पार्थ सोलंकी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पार्थ सोलंकी ये है किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस ये तो आप सभी को पता होगा कि कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 10 जुलाई, 13 जुलाई, 17 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है बताइए? ये भी पता होना चाहिए कि 11 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 जुलाई और 11 मई याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44वां क्वेश्चन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बताइए, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजारमन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। के राजारमन किसके? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं के राजारमन। 45वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस दीपक मिश्रा, एन बी रमन्ना, ए पी शाही, जस्टिस टी एस ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस ए पी शाही। ये मद्रास हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक जो पब्लिक सर्विसेज होंगी वो उनकी डिलीवरी की जाएगी। ऐसी योजना चलाई गई है यूटी जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदारी में मंजूरी दी गई है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस से। तो रक्षा मंत्री कौन है अभी? हमारे राजनाथ सिंह। तो भारतीय नौसेना के लिए किसने राफेल लड़ाकू राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से? फ्रांस की कंपनी से, नहीं, फ्रांस की एक कंपनी के साथ समझौता किया है ना।
राफेल लड़ाकू विमान। तो कितने विमानों को खरीदने की मंजूरी दी है? 26 विमानों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही 3 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं उनकी खरीद के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता था? अर्जुन सिन्हा, रूपेश कुमार, विनय अवस्थी, निषाद कुमार। बताइए कौन है इसका राइट आंसर? बताइए 48 का क्वेश्चन का, बताइए 48 वाला क्वेश्चन का इसका राइट आंसर है निषाद कुमार। डी इज द राइट आंसर। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन में 2023 में किस भारतीय रजत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रजत पदक, ठीक है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, अर्जुन पुरस्कार। देखिए अभी अर्जुन पुरस्कार के बारे में एक बात और सुन लीजिए। अर्जुन पुरस्कार को कितनी धनराशि दी जाने लगी है? तो आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, है ना। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार हैं, उनके लिए कितनी कितनी राशि अभी बढ़ाई गई हैं कुछ, तो इसलिए आप करंट अफेयर्स में थोड़ा सा देख लीजिएगा, या तो मैं ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख की राशि है शायद, है ना। और बाकी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए शायद मुझे लगता है 25 लाख है समथिंग, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। 49वां क्वेश्चन है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा सन। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये बिजली प्रोडक्शन की कंपनी है, निजी कंपनी है ना। इसे कौन सा अवार्ड मिला गया है? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके संस्थापक कौन है? ये कब बनी थी ये कंपनी? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं कौन है? गौतम अडानी जी, है ना। इनका नाम तो सुना ही होगा, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये निजी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई? बताइए, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023, ये G20 वाली है ना, ये G20 वाली है सम्मेलन है। ये दिल्ली में आयोजित किया गया था, भारत मंडपम में, ठीक है। भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में हुई है ना। देखिए यार, अभी भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। ये बहुत लंबी सीरीज़ है, इसलिए आधे आधे कर करके मैं आपको क्वेश्चंस का पूरा रिवाइज करवा सकता हूँ, है ना। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो पर बने रहिए, ठीक है।